Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है रीड करनी है और उसके बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वो आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम रीड करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड सम स्टैंडर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। सभी सिटीजन्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं हर प्रोडक्ट के। जैसे कि एगमार्क को इशू किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, आईएसआई मार्क को इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के लिए, बीआईएस मार्क को गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए और साथ ही साथ सिल्वर ऑर्नामेंट के लिए भी, एंड एफपीओ मार्क को प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के लिए इशू किया जाता है। अब इन सर्टिफिकेशन मार्क की डिटेल जानकारी कुछ इस तरीके से है। बीआईएस मार्क की बात करें तो इसको कौन इशू करता है? इसको इशू किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि बीआईएस के द्वारा। कौन से प्रोडक्ट के लिए? गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए। और ये कब से इशू किया जाता है? अप्रैल 2000 से। तो ये सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी के लिए इशू किया जाने जाता है और सिल्वर की ज्वेलरी के लिए इसको 2005 से अब इशू किया जाने लगा है। आगे है एगमार्क, तो इसको इशू करा जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन से प्रोडक्ट के लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। और कब से इशू किया जाता है? 1937 से। हालांकि 1986 में इसमें एक बार अमेंडमेंट भी किए गए थे। आईएसआई मार्क की बात करें तो इसको अगेन बीआईएस इट्स मीन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। कौन से प्रोडक्ट के लिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर नहीं सॉरी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए भी इसको इशू किया जाता है। आगे है ये कब से इफेक्ट में आया है? 1955 से। एफपीओ मार्क की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इशू करती है। कौन से प्रोडक्ट के लिए? प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए। और कब से इफेक्ट में है? 1955 से ये इफेक्ट में आया है। इको मार्क की बात करें तो ये अगेन इसको इशू करा जाता है किसके द्वारा? बीआईएस के द्वारा। कौन से प्रोडक्ट के लिए? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए। और कब से अफेक्ट में है? ये 1991 से ये अफेक्ट में है। इसको 1991 से इशू किया जा रहा है। आते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है? मिसेस रमेश ब्रॉट अ पैकेट ऑफ मिक्स पिकल फ्रॉम द मार्केट ऑफ चांदनी चौक। चांदनी चौक के मार्केट से मिस्टर रमेश जो हैं वो अचार का एक पैकेट लेकर आए हैं मिक्स पिकल का, ठीक है। विच सर्टिफिकेशन मार्क शुड ही लुक फॉर। तो जो वो प्रोडक्ट लेकर आए हैं उस पर कौन सा मार्क होगा? अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एग मार्क होगा। क्यों? क्योंकि वो एक फूड आइटम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। लेकिन आप ध्यान से सुनो, क्या है? मिक्स पिकल। पिकल किसके होते हैं? फ्रूट्स के होते हैं। और फ्रूट्स को प्रोसेस्ड करके अचार बनाया जाएगा। तो जब वो प्रोसेस्ड है तो फिर प्रोसेस्ड फ्रूट के लिए कौन से मार्क को यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर मार्क के लिए एग मार्क को यूज किया जाता है। लेकिन जो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए हम एफपीओ को इशू करते हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा भी था, अभी हमने पढ़ा भी था कि एफपीओ मार्क को हम कौन से प्रोडक्ट के लिए इशू करते हैं? प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए। और जो हमारा अचार बना है, जो पिकल होते हैं, वो भी फ्रूट से ही बनते हैं। मैंगो का आपने अचार बहुत खाया होगा, तो मैंगो को धूप में सुखा कर प्रोसेस्ड कर कर उसका बनाया जाता है अचार। तो इसलिए जो आपके अचार के डब्बे होंगे, पिकल का पैकेट जो होगा, उसमें आप चेक करिएगा, उसमें एफपीओ मार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एफपीओ मार्क। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।